तो दोस्तों क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने पर कई सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और उन सभी कन्फ्यूजन का सलूशन हम लोग इस वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिप्टो के ट्रेडर हैं उनके सामने बहुत सारी चीज़ें हर दिन कुछ नई नई आती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आप सभी के वो सारे सवाल इस वीडियो में पर्सनली लेवल पर सॉल्व करते हैं। कई सारे लोग इसमें सवाल करते हैं, कई सारे लोगों के सवाल शामिल होते हैं, कई सारे लोगों के सवाल छूट जाते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ की लिमिट होती है। और क्योंकि जो लोग भी कमेंट करते हैं उन सभी के लिए हम लोगों ने एक और व्यवस्था रखी है कि आप सभी को आपका जो कमेंट करें उसका फल मिलता रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने गिव अवे भी रखा है और इस वीडियो के एंड में हम लोग गिव अवे के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने पिछले संडे की वीडियो में कमेंट किया था उन सभी को आज रैंडम कमेंट पिकर से फ़िल्टर करेंगे, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैक्सिमम 3 से 5 लोगों को दिया जाता है, तो वो भी देखेंगे उस समय जैसा सिचुएशन होगा। और अभी शुरुआत करते हैं आप सभी के सवालों के जवाब देना, जो कि पिछले संडे में जिन लोगों ने सवाल किए थे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा हो क्रिप्टो से रिलेटेड तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट संडे के वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आप सभी के सवाल जो आप लोगों ने किए हैं। उनमें सबसे पहला जो सवाल है एमडी साकिब का कहना है कि होबी ग्लोबल एक्सचेंज, पाई नेटवर्क एंड कोरडाओ लाका जो स्कैम कर रहे हैं, इस स्कैम के लिए होबी ग्लोबल का फ्यूचर एफटीएक्स जैसा हो सकता है क्या? हाँ, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो होबी एक्सचेंज है वो मतलब बियॉन्ड द सारी लिमिट काम कर रहा है। और मेरे ख्याल से जब कभी हम ऐसा ट्राई करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ट्राई करती है, तो वो ऊपर जाती है तो नीचे जाती है, क्योंकि क्रिप्टो के दिन अभी बुरे चल रहे हैं तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हमने अपनी वीडियो में पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम अभी हॉबी से छोड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि इतना इजी तो नहीं होता किसी एक्सचेंज को छोड़ना, क्योंकि हॉबी ऐसी हरकतें करने लग रहा है। जब से उसके साथ जस्टिनसन का नाम जुड़ा है तब से, जैसे जस्टिनसन की एक कैरेक्टर है उसी तरीके से हॉबी एक्सचेंज भी चल रहा है। मतलब जस्टिनसन का ऐसा कैरेक्टर है कि एक चुलबुल्ला जो चीज़ होती है ना, एकदम मतलब कुछ भी कभी भी जो कुछ भी कर दो, तो उस जैसा सीन अभी जस्टिनसन के थ्रू हॉबी एक्सचेंज भी कर रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले चीज़ें नॉर्मल थी, जिस तरीके होनी चाहिए थी उस तरीके होती थी, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही है उससे बहुत अच्छा नहीं कह सकते हॉबी एक्सचेंज का फ्यूचर। नेक्स्ट सवाल है स्मिथ का कहना है कि मेरा पोर्टफोलियो 60% डाउन है और आपने मोस्टली फंडामेंटल कॉइन खरीदे हैं, जिसमें बीएनबी, सोल, टेथा, DYDX जैसे कॉइन आपने ले रखे हैं। तो अभी क्या 2024 और 25 में क्या होगा, क्योंकि आपने फंडामेंटल कॉइन लिए हैं, तो जब कभी भी मार्केट वापस से रिवर्स करेगी तो सबसे पहले जो चांसेस होगा वो आपके जैसे पोर्टफोलियो का ही उठने का होगा। यानी सबसे पहले बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और जो भी अच्छे कॉइन है उन सब का समय सबसे पहले आएगा। तो बिल्कुल आप सबसे लाइन में फ्रंट पर खड़े हुए हैं, तो जब कभी भी चीज़ें बटना शुरू होंगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। मतलब नेक्स्ट सवाल है चौधरी ताहिर का कहना है कि काइंडली नेम द बेस्ट 3 एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग ओनली। और डेक्सेस पर आपने होल्डिंग कर रखी है, बहुत समझदार हैं आप। और ट्रेडिंग के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं अभी नज़र आ रहे हैं जो कि सेफ़ हैं। बाइनेंस ही एक एक्सचेंज है जो कि सेफ़ ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए इनफ है। क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए बाइनेंस इनफ है। और जब कोई आगे एक्सचेंज आएगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इनफ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल एसेट का, और आपका पूरा क्वेश्चन मेरे सामने समझ में नहीं आया है। आपका क्वेश्चन प्लीज़ दोबारा से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विक्रांत का कहना है कि अगर DCA से बाय करते हैं तो क्या सेल कैसे करते हैं? तो सेल का ऑप्शन ये भी है कि DCA कर सकते हैं, और नहीं तो चार्ट के हिसाब से सेलिंग ज़्यादा अच्छे समझ में आती है कि कब, जैसे बॉन्क का है, बॉन्क में आपने देखा हो किस तरीके से चार्ट बनते चले गए, तो वहाँ पर लग रहा था कि अब यहाँ से डंप होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब यहाँ से शॉर्ट का ऑप्शन बन रहा है। तो चार्ट ज़्यादातर बताते हैं कि हमको कहाँ से एग्जैक्ट सेलिंग लेनी है, और DCA में सेलिंग भी पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है रोहन का कहना है कि एज वी ऑल नो दैट बैंक ऑफ रशिया हैज़ रिपोर्टेडली एग्री टू अलाउ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इन क्रिप्टो में पेमेंट लेने के लिए तैयार हुई है रशिया। तो एज कंपेयर्ड अदर कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, रशिया एंड इंडिया रिलेशन बहुत ही मजबूत है। इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत मजबूत है, तो क्या रशिया से ट्रेडिंग के समय इंडिया क्या क्रिप्टो में करेगा? मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने जब भी डोनेशन कोविड का आया था, जब भी शिबा इनू का डोनेशन आया था, तो उस समय इंडिया ने उसको लिया था, तो क्रिप्टो में कहीं ना कहीं तो ट्रांजेक्शन हुआ था। दूसरा, इंडिया के जो मैटिक के जो फाउंडर हैं संदीप नहलवाल, वो इंडिया को बहुत ज़्यादा जगह पर ब्लॉकचेन में ले रहे हैं, ब्लॉकचेन यूज़ केस बना रहे हैं, थाने में FIR ब्लॉकचेन से थ्रू हो रही है, बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही हैं। CBDC इंडिया की तैयार है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है।
तो हो सकता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छी इस तरीके के हम लोगों को संकेत और रियलिस्टिक चीज़ें देखने को मिले। मेरे ख्याल से पूरी पॉसिबिलिटी जिस हिसाब से ग्लोबली अडॉप्शन हो रहा है। ये बात और है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो चीज़ें सामने होते हुए भी हम लोग को दिख तो रही है, लेकिन बिलीव वो नहीं हो रहा है कि क्रिप्टो का फ्यूचर कुछ हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है पापा जी का कहना है कि हाल्विंग तक मार्केट का क्या प्राइस हो सकता है बिटकॉइन का। हाल्विंग तक मार्केट में मेरे ख्याल से कम 40,000 तो ज़रूर जाना चाहिए, और उसके आगे देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है मंजेश सिंह का कहना है कि सर आपसे अगर पूछूं तो क्या आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अच्छा है या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग, दोनों में से बेटर कौन है। तो अगर देखिए ट्रेडिंग की बात किया जाए कि किस में ट्रेडिंग बेटर है, तो ट्रेडिंग तो क्रिप्टो में ही बिल्कुल बेटर है। और बात किया जाए स्टॉक की, तो स्टॉक में भी कोई ऐसा बुराई नहीं है, उसमें भी ट्रेडिंग की जा सकती है। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दिया जल्दी, उसमें आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। एक दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है विश्वजीत कुमार का कहना है कि भाई मुझे ये जानना है कि बीएनबी में ऐसी कौन सी शक्ति है, शक्तिमान है, कौन से ऐसे पंख लगे हैं जो इसका प्राइस डाउन नहीं हो रहा है। दरअसल इसके पीछे जो पंख लगे हुए हैं, इसके पीछे जो शक्ति, इसके पीछे जो ताकत है वो है सीजेड की। और सीजेड का ये पसंदीदा कॉइन है, मतलब उनके एक्सचेंज का नेटिव कॉइन है, और पूरा बाइनेंस इसी पर टिका हुआ है। तो उनको अपने बाइनेंस की एक इमेज बिल्ड करने के लिए इस कॉइन का दिखाना पड़ता है कि देखो बाइनेंस की इमेज क्या है। तो उनकी मतलब पूरी की पूरी इसमें ताकत लगी रहती है कि वो आज की तारीख में इतनी ज़्यादा होल्डिंग करते हैं बिटकॉइन की। जितने भी स्पॉट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने भी स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, 92% स्पॉट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो आज की तारीख में बाइनेंस के पास हो रही है। तो उनके पास बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में क्वांटिटी है, जिसकी वजह से वो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं। और उनका जो खुद का टोकन है वो तो बीएनबी अच्छा चलेगा ही चलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी लोग समझदार हैं वो बीएनबी के आस ही पास ट्रेड करते हैं, बीएनबी में ही आसपास जो भी इनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उन्हें बीएनबी ज़रूर रहता है, और हमारे पास भी बीएनबी है। तो बस यही रीज़न है, मतलब इसके भी जो शक्तिमान है वो सीजेड है। नेक्स्ट सवाल है इंजाम, इतना ही मुझे पढ़ पा रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आगे आपने लिखा है पाई ने धोखा दिया भाई, बाय द वे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कॉइन सजेस्ट कर दो। लॉन्ग टर्म के लिए जल्दी हम लोग सजेस्ट करने वाले हैं कॉइन, अच्छी सी वीडियो बनाने वाले हैं। और पाई ने धोखा कहाँ दिया, पाई तो अपना काम कर रहा है, पाई के साथ खुद धोखा हुआ है। पाई को मतलब बिना पूछे लोगों ने उसको लगाया। और कल तो मैंने ट्वीट में ये भी देखा, कल परसों में देखा कि जस्टिनसन ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया कि देखो अभी जल्दी ऐसा सिचुएशन आई है कि हमारे हॉबी पर बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं, मतलब केवाईसी कर रहे हैं। तो मतलब और वो भी ये लिखा कि पाई की वजह से जब हमने पाई लिस्ट किया तो लोगों ने ऑन बोर्ड किया, बिल्कुल साफ साफ ये लिखा हुआ है। तो मतलब लोगों का ऐसा चूतिया काटा जा रहा है, ऐसा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि साफ साफ सामने। नेक्स्ट सवाल है विशाल कुमार का कहना है कि अजय भाई मैटिक इस बियर मार्केट में बहुत पार्टनरशिप किया है 2022 में, और बर्निंग में भी चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ चेंज हुआ है। तो जब BTC ऑल टाइम हाई होगा तो मैटिक का प्राइस क्या होगा, इसके लिए हम लोग वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। फिलहाल एक छोटा सा इंडिकेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, हाँ आपने एक लाइन और नीचे लिखी है, वो भी काफ़ी क्यूट है। आपने लिखा आई नो कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, बट आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, बस इसलिए पूछा था। बहुत इनोसेंट लाइन आपने लिखी है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन अजम्पशन हम मान सकते हैं कि जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर होगा तो इसका मिनिमम $5 से $10 के बीच में होगा। हालांकि इसकी सप्लाई 10 बिलियन है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैटिक ने अपने पीछे इतने सारे पोटेंशियल चीज़ें जोड़ रखी हैं, सप्लाई भी इनकी लगभग बहुत सारी निकल चुकी है, कुछ अभी बाकी है वेस्टिंग में। तो उस हिसाब से हम सारा कैलकुलेशन देखें तो मिनिमम $5 तो जाना ही जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है जिशान का कहना है कि क्या ट्रोन $1 जा सकता है। अभी जस्टिनसन जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, कल आपने देखा ही होगा, एकदम से सडन डंप हुआ और फिर वापस से रिकवरी हुआ, तो जाएगा $1, लेकिन अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी इस जस्टिनसन को। नेक्स्ट सवाल है सोमवीर सिंह का कहना है कि क्रिप्टो के लिए फ़ोन में डिजिटल वैलेट के बारे में बताइए। और आपने आगे लिखा है बहुत सारे टोकन के नाम, ICP, केडा, टेठा, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो ब्लॉकचेन खुद की है, और ट्रस्ट वैलेट पर अभी उनका एड्रेस नहीं आता है क्योंकि उनकी खुद की ब्लॉकचेन है। तो हाँ, ये कुछ इशू हैं, उनके बारे में कुछ सोल्यूशन भी है, उसको हम लोग बताएंगे किस तरीके से आप उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल किया है गणेश जी ने। गणेश जी का सवाल है अजय भाई, इस बियर मार्केट में जो भी अल्ट कॉइन जिंदा है वो बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे क्या?
ऐसा कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए मैटिक अभी इतने डाउन पोजीशन में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और बहुत सारे कॉइन, शिबा इनू टिका हुआ है, डोज कॉइन टिका हुआ है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन आए हैं इस समय। तो यही सारे अच्छा जब मार्केट का सिचुएशन होगा तो यही सारे बिल्कुल स्टार बन के चमकेंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल अनुराग का कहना है कि सर हाउ मच फ्यूचर ट्रेड यू टेक इन अ डे? एक दिन में कितनी फ्यूचर ट्रेड मैं लेता हूँ? बहुत ध्यान से सुनिए इस सवाल को। अभी की जो सिचुएशन चल रही है इस समय मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, 0 ट्रेड ले रहे हैं इस समय फ्यूचर ट्रेड के। हाँ, कुछ ओकेजनली जैसे चीज़ें आती हैं तब ज़बरदस्त ट्रेड लेते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उस पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन एक तो ख़राब है, पहली बात। दूसरी बात, अभी का जो ट्रेड है उसमें बहुत समय देना पड़ता है, और इतना समय एक यूट्यूबर, एक बिजनेस और बाकी सारी लाइफ के साथ बिल्कुल इतना समय नहीं दिया जा सकता। और फिर ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लेकिन कभी कभी लॉस भी होता है। 10 में से 3 ट्रेड लॉस में जाते हैं और 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, तो उन सब के बीच में इतना स्ट्रेस अभी लेने का मन नहीं मेरा। जब मार्केट का सिचुएशन उस हिसाब से होगा तभी बहुत ज़्यादा ट्रेड लेंगे, अभी फिलहाल इस समय ट्रेड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है जय श्री राम का कहना है कि डेक्स पर डिटेल में न्यू वीडियो चाहिए। बिल्कुल न्यू वीडियो आएंगी, पुरानी वीडियोज़ हैं और न्यू वीडियो भी आएंगी, थोड़ी यूनिक इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे डेक्स में बहुत सारे इनोवेशन हुए, उन सबको भी कवर करेंगे। और आपका अगला इसी में सवाल है, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन परसेंटेज में बताइए। भाई मेरा कमेंट कभी पिक कर लो, आपका कमेंट पिक हो गया है। और परसेंटेज में एलोकेशन हमने अक्सर बताया, आपको 3 वीडियो बना चुके हैं, लास्ट वाली वीडियो का ऊपर आई बटन में लगा दिया है। नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए तो साइक्लोन इस तरीके से लिखा हुआ है आपका नाम। अजय सर, मेरा बाइनेंस में अकाउंट पर मैंने 10 से 15 कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा हूँ, लेकिन आपने आगे कहा कि आपने जो मार्केट में फंड चल रहा था, जो न्यूज़ चल रहे थे, उसकी वजह से आपने कोल्ड वैलेट को मंगवा लिया अपने एड्रेस पर। बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपने अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि अभी कोल्ड वैलेट में डालें, क्योंकि अगर बाइनेंस के साथ कुछ सिचुएशन हुई तो मार्केट का कुछ बचेगा नहीं, मार्केट में कुछ भी पोटेंशियल। तो दोनों चीज़ आपकी सही है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपको कोल्ड वैलेट में डालना है तो उसके लिए ये देखिए कि आपके पास कितनी होल्डिंग है। मैं कहता हूँ अगर 50,000 के आसपास भी है तो आपका बाइनेंस इनफ है, ट्रस्ट वैलेट इनफ है। 1 लाख तक भी है तभी ट्रस्ट वैलेट बाइनेंस इनफ है। तो अगर बहुत ज़्यादा होल्डिंग है तब आप कोल्ड वैलेट की तरफ जाइए, क्योंकि कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। उसका रख रखाव ईजी नहीं है, उसकी केयरिंग ईजी नहीं है, उसमें समय समय पर जो पैच अपडेट आते हैं उसमें मोस्टली अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो पता चलेगा किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम हुआ। ऑफिशियली सेम यूआरएल से आपके पास ईमेल आता है, उसमें बोलते हैं आपका सिक्योरिटी अपडेट करना है, इसमें सारी चीज़ें अपडेट की डालिए, ये कीजिए। तो उसमें क्या होता है, लोगों की सारी क्रिप्टो भी चली जाती। तो हम इसीलिए अभी इस चीज़ को पूरी तरीके से आप लोगों को नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। अभी जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो तो अपने कोल्ड वैलेट की तरफ जा सकते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत है वो अपना ट्रस्ट वैलेट और बाइनेंस से काम चला सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं है, और मेरे ख्याल से आपका जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया। और ठीक इसीलिए हमने संडे का वीडियो रखा है, और आज ये करते करते अच्छे खासे वीडियो हो चुके। मेरे ख्याल से ये 80 एपिसोड है, और मेन मकसद हमारा ये है कि लोगों की कन्फ्यूजन, क्योंकि हम लोग कुछ भी वीडियो बना देते हैं तो उसमें वो कोई ना कोई टॉपिक कवर करता है, लेकिन लोगों के मन में जो संशय रहता है वो सारी चीज़ इन्हीं जैसी वीडियो के साथ क्लियर होता है। तो खैर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ABC ऑफ हिस्ट्री आपके चैनल का नाम है। अजय सर, क्या डेक्स भी कोलैप्स हो सकते हैं क्या? नहीं, डेक्स में क्या होता है, मोस्टली चीज़ें ब्लॉकचेन पर ही रहती हैं, वो सिर्फ आपको शो करते हैं। नेक्स्ट सवाल है सरफराज, in the today और फ्यूचर बाइनेंस विल बी सेफ फॉर इंडियंस? हाँ, बाइनेंस अभी फ़िलहाल सेफ है, और फ्यूचर के लिए तो अभी आपको स्टे कनेक्टेड रहना पड़ेगा चैनल से। तो इसलिए चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे ख्याल से अपने वीडियो तो सबसे पहले ही लाइक कर दिया होगा, देखते ही तो लाइक कर दिया, अच्छी बात है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं आप सभी के फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग निकालते हैं रैंडम कमेंट पिकर से 3 लकी विनर। तो आज भी वही शुरुआत करते हैं, और ये जो विनर निकलेंगे पिछली संडे में इन लोगों ने कमेंट किए थे, तो आज इस वीडियो में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और नेक्स्ट संडे की वीडियो में हम लोग उसमें से लकी विनर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है, लास्ट वीक की वीडियो है, और यहाँ पर 509 कमेंट इसने यूनिक सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ पर हमने विनर निकालना शुरू कर दिया है। और विनर हैं जय सनातन, इनका नाम है। इनका प्रश्न जो है वो है
सर जी मार्केट, हाँ ठीक है, क्रिप्टो से रिलेटेड मार्केट से रिलेटेड सवाल है और आपका सिलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है राजेश जी का सवाल है, आप भी सिलेक्ट हैं। और थर्ड विनर कौन है? थर्ड विनर हैं हमारे एमडी सरफराज, वेट गाला एच बार कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप 3 विनर हुए हैं और यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, सिंपली जो भी कमेंट आपका सिलेक्ट है उसके नीचे अपना USDT का TRC20 BP20 का एड्रेस भेज देना। उसमें हम आपको नेक्स्ट संडे को आपका रिवॉर्ड पहुंच जाएगा, नेक्स्ट संडे तक का सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद। नेक्स्ट सवाल है मेहुल जाधव का, इनका कहना है कि क्या सर आप क्रिप्टो से 1 करोड़ अर्न किए हो? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये बातें बताई नहीं जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है आशीष जी का, इनका सवाल देखिए फिर से सिलेक्ट हो गया। अब या तो जो मेरे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उनको ये चैनल पसंद है, या तो आपके सवाल यूनिक हैं, क्योंकि आपके मैं सवाल देखता हूँ बहुत सारे हैं। खैर कोई बात नहीं, आशीष सिंह जी आपका सवाल भी अच्छा है, आपने किया है। सर न्यू ईयर शुरू हो गया है, आप कब तक अपना सेकेंड चैनल स्टार्ट करोगे? सेकेंड चैनल हमारा स्टार्ट हो गया है, फाइनेंस ठिकाना उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस पर हम लोग फाइनेंस की कुछ नई मिस्ट्री को खोलेंगे, ओपन करेंगे। और अभी जो चीज़ें आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा चूज़ी हम भी बन रहे हैं कि मतलब एक निश्चित एक यूनिक चीज़ लेकर चलना चाहते हैं उसमें, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो हमें उस चीज़ में थोड़ा सा करने दीजिए और एग्जैक्टली जब चीज़ें मिल जाएंगी तब हम आपको शेयर करेंगे। तो आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ये थे आप सभी के सवाल, उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी के सवालों के सही और यूनिक जवाब, यूनिक आंसर देने की कोशिश की थी और उम्मीद करता हूँ ये सारे आंसर आपको पसंद आए होंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल जो नहीं शामिल हुए उनसे मैं सॉरी चाहता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके नीचे फिर से आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके वो सारे सवाल शामिल हो जाए। और उसमें बिल्कुल सिंपल है, यही करना है। और दूसरा जो ऑप्शन हम लोगों ने नया ऐड किया था जिसमें कि हम लोग रैंडम कमेंट पिकर को फ़िल्टर करते हैं, जिसमें कि विनर घोषित करते हैं, वो सारे लोग हुए हैं। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और आप सबको जो भी प्रोसेस वहाँ बताया गया वो सारा चीज़ करना है। और वीडियो अब अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और हैप्पी संडे।